आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना यानी दज्जाल पहली बार किसने देखा था? ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हमें हज़रत तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हु की ज़ुबानी मिलती है। वो वक्त जब एक कश्ती तूफान का शिकार होकर समंदर के बीच एक अनजान जजीरे पर जा लगी, जहाँ ना कोई इंसान था ना कोई बस्ती, सिर्फ खामोशी और डर। फिर अंधेरे में उन्होंने एक अजीब मखलूक देखी जिसे देखकर रूह कांप उठी। उसने कहा, मैं जस्सासा हूँ, जाओ उस शख्स के पास जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आदमी देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने उनसे सवाल किए, मेरे सवालों का जवाब दो। ऐसे सवाल जो आने वाले फितनों की तरफ इशारा करते थे। और फिर वो खुद बोल उठा, मैं हूँ मसीह दज्जाल, एक ऐसा नाम जो क़यामत से पहले हर इंसान के ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान बनेगा। जब हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी उस खौफनाक शख्स के सामने खड़े थे तो उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। लेकिन जो बात अब होने वाली थी वो इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा राज खोलने वाली थी। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ आदमी उनकी तरफ गौर से देख रहा था। फिर उसने सवाल करना शुरू किया। उसने पूछा, बताओ बैतुल मक़दिस का क्या हाल है? उन्होंने जवाब दिया, वहाँ लोग आबाद हैं। फिर उसने पूछा, क्या नखीले बैसान फल दे रही है? उन्होंने कहा, हाँ। फिर उसने कहा, तबरिया झील का पानी कैसा है? उन्होंने जवाब दिया, वो पानी से भरी हुई है। ये सब सवालात आम नहीं थे, ये वो अलामतें थीं जो उसके ज़हूर का वक्त करीब होने की निशानियां थीं। फिर उसने गहरी सांस ली। इससे पहले एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात सुन लें कि दज्जाल के इस खौफनाक फितने पर एक पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहां हम हर पहलू को डिटेल में बयान करेंगे, अहादीस की रोशनी में, कुरान की रहनुमाई के साथ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कहा, करीब है कि ये सब खत्म हो जाए। उसके बाद उसने सबसे अहम सवाल पूछा, क्या नबी आखिरुज़ ज़मान आ चुके हैं? हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हाँ, वो मक्का से निकलकर मदीना आ चुके हैं। ये सुनते ही उस शख्स के चेहरे पर गुस्से और बेचैनी का इजहार हुआ, जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। फिर उसने कहा, मैं ही दज्जाल हूँ और मुझे इजाज़त दी जाएगी कि मैं ज़मीन पर निकलूँ और मैं हर शहर में जाऊँगा सिवाय मक्का और मदीना के। ये वही हकीकत है जो हमें सही मुस्लिम में मिलती है। हदीस नंबर 2942 के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस वाक़ये को बयान फरमाया और इसे सच करार दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमीम दारी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो बिल्कुल उसी तरह है जैसा मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताता रहा हूँ। सही मुस्लिम 2942। यानी ये सिर्फ एक रिवायत नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक शुदा हकीकत है। कुरान भी हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि फितने और आजमाइशें ज़रूर आएंगी। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि वो यूं ही छोड़ दिए जाएंगे कि वो कहें हम ईमान लाए और उनका इम्तिहान ना लिया जाए? कुरान सूरा अल-अनकबूत 292। ये आयत साफ तौर पर बताती है कि ईमान वालों को आजमाया ज़रूर जाएगा और दज्जाल का फितना सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक कोई फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं होगा। सही मुस्लिम 2946। सोचिए, एक ऐसा फितना जो हर इंसान को कंफ्यूज कर देगा, जो जन्नत और जहन्नुम का धोखा देगा, जो लोगों के ईमान को हिला कर रख देगा। वो लोगों को कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, और बहुत से लोग उसके झूठ को सच मान लेंगे। लेकिन जो लोग हक पर होंगे, जो अल्लाह पर पूरा यकीन रखते होंगे, वो उसके फितने से बच जाएंगे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही वार्न कर दिया ताकि हम तैयार रहें। हर नमाज में हम दज्जाल के फितने से पनाह मांगते हैं, क्योंकि ये आम फितना नहीं, ये ईमान और कुफ्र के दरमियान आखिरी जंग है।
جب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے یہ خوفناک واقعہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر پر تشریف لائے اور لوگوں کو جمع کیا، کیونکہ یہ کوئی عام خبر نہیں تھی، یہ پوری امت کے لیے ایک بڑا الرٹ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمیم داری کی بات بالکل اسی طرح ہے جیسا میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا رہا ہوں۔ صحیح مسلم 2942۔ یعنی جو کچھ اس جزیرے پر دیکھا گیا وہ حق تھا اور دجال واقعی موجود ہے، وہ زندہ ہے اور اپنے وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ سوچئے وہ دن کیسا ہوگا جب اسے رہا کر دیا جائے گا، جب وہ پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس فتنے سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم 809۔ قرآن ہمیں بار بار ہدایت دیتا ہے کہ ہم سچ اور جھوٹ میں فرق کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ قرآن سورہ الاسراء 1781۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ آنے والی حقیقت ہے جو ہر انسان کے دروازے پر دستک دے گی۔ اس لیے تیار ہو جاؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور سچائی کو پہچانو، کیونکہ یہ صرف شروعات ہے۔ دجال کے اس خوفناک فتنے پر ایک پوری سیریز شروع کر رہے ہیں جہاں ہم ہر پہلو کو ڈیٹیل میں بیان کریں گے، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی رہنمائی کے ساتھ۔